हेलो फ्रेंड, कैसे हो? वंडर मोबाइल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक जो है ये मोस्फेट के बारे में है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पिछला वीडियो हमने देखा है पीछे ट्रांजिस्टर का है, आज का जो टॉपिक है मोस्फेट का है। मोस्फेट कैसे आते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसका जो लगाने का तरीका है, क्यों लगाया जाता है, और उसके बारे में हम आज देखेंगे कि भाई मोस्फेट है कितने टाइप की आती है, ज़्यादातर मोस्फेट कौन सा यूज़ होते हैं, ये आज हम देखते हैं। क्योंकि मोस्फेट जो है उसका जो पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के सर्किट में मोस्फेट का सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। साधारण ट्रांजिस्टर से कहीं ज़्यादा एडवांस, छोटे और पावर बचाने वाले होते हैं। ट्रांजिस्टर जिससे आते हैं वो एडवांस में ट्रांजिस्टर से अच्छा काम करता है, अच्छी स्विचिंग काम करता है। मोस्फेट क्या है? तो मोस्फेट का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जिसका उपयोग एंड्रॉयड फ़ोन में निम्न प्रकार से किया जाता है। तो कि क्या क्या यूज होता है? तो कि भाई स्विचिंग, उसका जो यूज होते हैं तो एक तो क्या है, स्विचिंग, पावर चालू बंद करना, स्विचिंग करना, पावर चालू बंद करना। दूसरा है वोल्टेज नियंत्रण करना। क्या काम है? वोल्टेज नियंत्रण करना है। लोड प्रबंधक, जैसे सीपीयू, मेमोरी, चार्जिंग आदि और सिग्नल हैंडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। पीएमआई से आउटपुट स्विचिंग में उसका यूज़ किया जाता है। चार्जिंग सर्किट में यूज़ किया जाता है। बैटरी संरक्षण, बिजली वितरण आदि किया जाता है। तो कि बैटरी की पावर सप्लाई जो चार्जिंग आईसी थ्रू वीपीएस में जाती है तो वहाँ भी ये मोस्फेट का यूज़ किया जाता है। मोस्फेट में दो प्रकार का होते हैं, एक एन चैनल मोस्फेट होते हैं और एक पी चैनल मोस्फेट होते हैं। दो प्रकार के मोस्फेट होते हैं और दो प्रकार का मोस्फेट अलग अलग जो काम करते हैं। ज़्यादातर जो मोस्फेट यूज़ होते हैं ये एन चैनल यूज़ होते हैं। क्या होते हैं? एन चैनल यूज़ होते हैं। तो मोबाइल के मदरबोर्ड पर ये मुख्य रूप से एन चैनल और पी चैनल के रूप में मिलते हैं। तो उसमें पहचानते कैसे है? तो कि उसका स्कीमेटिक सिंबल है। क्या है? एन चैनल। तो एन चैनल जो है उसका स्कीमेटिक जो है उससे पता लग जाता है ये एन चैनल है। एक तो मोस्फेट में 3 पिन होती है, एक होती है ड्रेन, एक गेट और एक सोर्स। पी चैनल, एन चैनल में भी 3 पिन होती है, ड्रेन, गेट और सोर्स। पी चैनल में एन चैनल मोस्फेट लगा है कैसे पता करें? तो स्कीमेटिक सिंबल से पता लग जाता है कि जिसका एरा अंदर की साइड है, क्या है, जिसका एरा अंदर की साइड है वो क्या होता है? एन चैनल। ने जिसका एरा बाहर की साइड है वो क्या होते हैं? पी चैनल। बस ये पहचानने का तरीका है एन चैनल और पी चैनल का। जिसका एरा अंदर की साइड है वो एन चैनल होता है, जिसका एरा बाहर की साइड है वो क्या होता है? अब एन चैनल तो कि नेगेटिव चैनल। एंड्रॉयड फोन में एन चैनल सबसे लोकप्रिय है क्योंकि यह बहुत तेज़ी से स्विचिंग करता है। इससे लो साइड स्विचिंग भी कहते हैं, लो साइड स्विचिंग भी कहते हैं। काम करने का तरीका, जब इसके गेट पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है तो यह ड्रेन और सोर्स के बीच का रास्ता खोल देता है और करंट बहने लगता है। बराबर, गेट खोलने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है, मतलब वहाँ वोल्टेज हाई किया जाता है, तब ड्रेन और सोर्स के बीच का जो रास्ता है वो खोल देते हैं और करंट बहना चालू हो जाता है। तो कि भाई एक गेट पे क्या दिया जाता है? पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है, तो ड्रेन और ये रास्ता जो होता है वो क्या हो जाता है? स्विचिंग ऑन हो जाता है और जो वोल्टेज जो है पास हो जाता है, जहाँ रिक्वायरमेंट है वो वोल्टेज मिल जाता है, तो सेक्शन काम करना चालू कर देता है। मोबाइल में उपयोग, तो कि चार्जिंग सेक्शन में इन चैनल चार्जिंग को कंट्रोल करने और वोल्टेज से बचाने के लिए किया जाता है। पावर मैनेजमेंट, प्रोसेसर को अलग अलग वोल्टेज सप्लाई करने के लिए भी पावर मैनेजमेंट पावर आईसी में भी किया जाता है। लॉजिक स्विचिंग, डेटा सिग्नल को ऑन ऑफ करने के लिए भी किया जाता है। लॉजिक स्विचिंग, डेटा सिग्नल को ऑन ऑफ करने के लिए भी किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो है, मोस्फेट जो है, दो तरीके का याद रखना है। एन चैनल ज़्यादातर फ़ोन में यूज़ होते हैं और पी चैनल कम यूज़ होते हैं। बाद में हम देखते हैं पी चैनल। तो पी चैनल मोस्फेट जो है उसका काम क्या होता है? तो पी चैनल को हाई साइड स्विचिंग कहा जाता है। यह एन चैनल के बिल्कुल विपरीत काम करता है, एन चैनल से उल्टा काम करता है। एन चैनल में वोल्टेज दिया जाता है, गेट खुलता है और पावर ड्रेन से सोर्स तरफ जाता है। पी चैनल में उल्टा काम है, तो हाई साइड स्विचिंग कहा जाता है। काम करने का तरीका, यह तब ऑन होता है जब इसके गेट को ग्राउंड या नेगेटिव सिग्नल मिलता है। अगर गेट पर वोल्टेज बढ़ाया जाए तो यह स्विच ऑफ रहता है। उसको गेट पे वोल्टेज लो किया जाता है, एक्टिव वोल्टेज को 0 किया जाता है तो ये स्विच ऑन होता है ना, उसका जो ड्रेन से सोर्स का रास्ता है खुल जाता है और पावर सप्लाई आगे बढ़ जाती है और ऑन हो जाता है। नहीं, गेट पे जो हाई वोल्टेज दिया जाए तो ये स्विच ऑफ रहता है, ऑन होता नहीं है। वहाँ गेट खोलने के लिए लो वोल्टेज जो नहीं किया जाता है तो ये बंद रहता है, ऑन नहीं होता है, वहाँ वोल्टेज लो करना फर्जियात होता है। तो कि
मोबाइल फ़ोन में उसका उपयोग तो क्या बैटरी प्रोटेक्शन, या बैटरी से आने वाली मुख्य सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन, अगर चार्जर उल्टा लग जाए तो यह तुरंत सप्लाई काटकर फ़ोन को जलने से बचाता है, रिवर्स प्रोटेक्शन में भी काम करता है। डिस्प्ले सेक्शन, स्क्रीन के ब्राइटनेस लेवल और वोल्टेज को मैनेज भी करता है, इधर से होता है, ये अंदर आईसी के अंदर मॉसफेट लगाए जाते हैं, वहाँ से काम करते हैं। तो पी चैनल मॉसफेट जो है हाई साइड स्विचिंग कहा जाता है, चैनल के बिल्कुल विपरीत काम करता है एन चैनल के। जब यह तब ऑन होता है जब उसके गेट को जीरो ग्राउंड किया जाता है, नेगेटिव सिग्नल मिलता है। अगर गेट पे वोल्टेज बढ़ाया जाए तो यह ऑफ रहता है। यह बैटरी से आने वाले मुख्य सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर चार्जर उल्टा लग जाए तो यह तुरंत सप्लाई काटकर फ़ोन को जलने से बचा देता है। डिस्प्ले सेक्शन स्क्रीन के ब्राइटनेस लेवल और वोल्टेज को भी मैनेज करने में भी काम करता है। तो एन चैनल और पी चैनल में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का अंतर क्या होता है? तो कि भाई फ्यूचर ऑन कब होता है, ऑन कब होता है? एन चैनल जब गेट पे प्लस वोल्टेज मिले तब ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। पी चैनल जब गेट पर जीरो वोल्टेज या ग्राउंड कर दिया जाए तो ये ऑन हो जाए, लॉजिक लो किया जाता है तो ऑन हो जाए। स्पीड तो कि बहुत तेज़ी है, फास्ट स्पीड से एन चैनल काम करता है, थोड़ी धीमी स्पीड होती है पी चैनल में। दक्षता, ज़्यादा पावर बचाता है, कम कुशल है, इसलिए ज़्यादा एन चैनल यूज़ किया जाता है। मेन काम होता है ग्राउंड स्विचिंग और बूस्टिंग के लिए, मेन पावर सप्लाई स्विचिंग के लिए होता है। ये मेन पावर सप्लाई स्विचिंग के लिए होता है, ग्राउंड स्विचिंग और बूस्टिंग के लिए किया जाता है। तो दोनों का जो डिफरेंस है, आपको एन चैनल कब ऑन होता है, पी चैनल कब ऑन होता है, आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आपको देखना है कि भाई मोबाइल रिपेयरिंग में उसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है, रिपेयरिंग में उसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है, चालू है, बंद है, ओपन है, शॉर्ट है, वो कैसे। तो मदरबोर्ड पर ये अक्सर 3 या 6 या 8 पिन वाले काले छोटे कंपोनेंट के रूप में होते हैं। इसके चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखें। मॉसफेट वो 3 पिन का होता है, 6 पिन का होता है, 8 पिन का होता है, सारे मॉसफेट होते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो कि भाई डायोड मोड पे मीटर रखना है। बाद में एन चैनल वाला जो उसको चेक करना है, तो एन चैनल में काली प्रोब को कहाँ रखना है, सोर्स पे रखना। काली प्रोब को कहाँ रखना है, सोर्स, और लाल प्रोब को ड्रेन पर रखें। वैल्यू आनी चाहिए, गेट पर टच करने से यह ट्रिगर ऑन होना चाहिए, बराबर। काली प्रोब को कहाँ रखे और रेड प्रोब को, तो दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, वैल्यू मिलनी, जिसे ट्रांजिस्टर को मिलती है। और गेट पर टच करने से यह ट्रिगर ऑन होना चाहिए, बराबर है। पी चैनल ट्रांजिस्टर, तो कि भाई रेड वायर सोर्स पे रखना है और काली वायर को क्या रखना है, तो दोनों के बीच में क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। जैसे 0400 से 600 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो उसमें शॉर्टिंग है, अगर किसी भी 2 पिन गेट ड्रेन सोर्स के बीच बीप आती है या तो 0.00 वैल्यू आती है तो मॉसफेट खराब है, उसको बदलना पड़ता है। मॉसफेट खराब है दोनों पिन के बीच में। अभी हम डायोड मोड पे जब चेक करते हैं तो वहाँ रीडिंग की जगह पे आपको वैल्यू क्या मिलती है, 00, तो उसका मतलब कि मॉसफेट क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, बराबर है ना। उल्टा करने से उसमें ओएल वैल्यू मिलती है, बराबर। ये तरीका है चेक करने का। और ज़्यादातर आपको गेट पे वोल्टेज चेक कर से पता लग जाता है। मानो कि ये मॉसफेट है, बराबर, मानो कि ये गेट पिन है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है, कोई भी दिया है, ज़रूरत वोल्टेज की उसके पास है, इसे स्विचिंग करने की है। इधर गेट से क्या किया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है। जब आप कोई फ़ोन ऑन है, ऑन फोन में आपको मॉसफेट चेक करना है, तो जब ये गेट पे वोल्टेज आ जा रहे थे, दोनों पिन के बीच आपको बीप मोड में क्या बजना चाहिए। जब फोन बंद है तब वहाँ बीप नहीं बजेगा, जब मॉसफेट ऑन हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, बीप बजना शुरू हो जाता है। तो आपको पी चैनल एन चैनल समझ में आया। अंदर ए रहा है तो क्या है, एन चैनल है, बाहर ए रहा है तो पी चैनल है। तो हम स्कीमेटिक में देखें, देखो ये एरा कहाँ है, अंदर है, ये एरा એટલે एन चैनल है। ये एरा कहाँ है, तो ये क्या है, पी चैनल है, बराबर। હવે आपने ये याद रखना है कि भाई एन चैनल में पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है तो ड्रेन और सोर्स के बीच में रास्ता खुल जाता है। एन चैनल में पॉजिटिव गेट पे वोल्टेज दिया जाता है तो ये रास्ता एन चैनल में। तो देखो, तो ये एन चैनल है। इधर जो है 2 मॉसफेट लगा है, एक एन चैनल मॉसफेट है, एक पी चैनल मॉसफेट है। હવે आप देखो कि भाई दोनों में जो काम करने का तरीका है, बराबर से एन चैनल है और ये पी चैनल है। उसको गेट को हाई किया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है तो ये ऑन होता है, और उसके गेट को लो किया जाता है तो ये क्या होता है, इधर वोल्टेज की ज़रूरत है, ये 2.8 वोल्टेज की। अभी उसका जो गेट है हाई है, क्या है, गेट
हाई है उसको लो करना। तो लो जो करना है तो ये इधर जो ये मॉस्फेट पे वोल्टेज दिया जाता है, मानो कि 1.8 2.8 वोल्टेज, ये क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। जो इधर हाजिर वोल्टेज है 2.8 वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा, 0 वोल्टेज। जैसे उसका गेट का वोल्टेज लो हो गया तो ये ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, नहीं वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ में आया? तो ये पी चैनल ट्रांजिस्टर है, ये चैनल है, उसको गेट पे वोल्टेज दिया जाता है, वर्क करता है। पी चैनल गेट को लो किया जाता है, ऑन होता है ना, काम। उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2.8 वोल्टेज की जरूरत, इधर से स्विच करना है। उसका गेट अभी हाई है, क्या है, हाई है, ये वोल्टेज आ रहा है ना इधर से गेट पे, ये इसको कनेक्ट इधर ड्रेन किया, इसके ये वोल्टेज को क्या किया, लो किया। ये मॉस्फेट से उसको क्या कर दिया, लो कर दिया। उसका गेट खुला तो ये मॉस्फेट का सोर्स क्या, ग्राउंड है, तो ये वोल्टेज स्विच ऑन हो जाएगा तो ग्राउंड हो जाएगा, ये 0 वोल्टेज बन जाएगा। 0 वोल्टेज बन जाएगा तो उसका गेट खुल जाएगा, गेट खुल जाएगा तो वोल्टेज आउट हो जाएगा, और एसडी कार्ड को जो वोल्टेज की जरूरत है वो क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बराबर। અને मॉस्फेट ऐसे दिखाई दिया है, देखो ऐसे दिखाई देता है, देखो ऐसे ट्रांजिस्टर रूप में, हम स्केमेटिक में देखें तो पता चले कि उसका ट्रांजिस्टर है कि मॉस्फेट है। बराबर। ट्रांजिस्टर में आपको बेस, एमीटर, कलेक्टर 3 पिन का नाम याद रखना है। मॉस्फेट में गेट, सोर्स और ड्रेन, ये 3 पिन का नाम रखना है। मॉस्फेट में एन चैनल मॉस्फेट का एरर अंदर की साइड है, पी चैनल मॉस्फेट का एरर बाहर की साइड है। समझ में आया? ऐसे पीएनपी ट्रांजिस्टर का एरर बाहर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का एरर अंदर है। बराबर। ऐसे आपको स्केमेटिक सिंबल से आपको क्या करना है, देखना है। बराबर से। तो आज का जो टॉपिक है, मॉस्फेट कैसे यूज होता है, एन चैनल, पी चैनल, उसका जो टेस्टिंग है कैसे किया जाता है, स्विच कब वोल्टेज मिले तो ऑन होता है, कब लो वोल्टेज किया जाता है तो ऑन होता है। तो ये सारे ट्रांजिस्टर जो है, मॉस्फेट जो ऐसे काम करता है। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए।